अगर तुम भी अपनी टीनेज में हो और सोच रहे हो कटिंग करने की, एब्स निकालने की और थोड़े से स्लिम ट्रिम होने की, तो तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है जो तुम अपनी लाइफ में करने वाले हो। क्योंकि अगर तुम अभी से कट कर लोगे तो तुम्हारा जितना भी बॉडी फैट है वो भी चला जाएगा और तुम कैलोरीज भी कम लेने लगोगे, यानी कि तुम कैलोरी डेफिसिट में आ जाओगे क्योंकि तुम कट कर रहे हो। अब ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक क्यों है, इस चीज़ को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को प्रेस कर दो महाकाल के नाम पे। तो कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपनी टीनेज से निकल चुके हो तो, लेकिन अगर आप टीनेज में हो तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। क्योंकि जब आप कटिंग करते हो तो आप रहते हो कैलोरी डेफिसिट में। अब आप इस चीज़ को एक एग्जांपल से सोचो, अगर आप कम खाना खा रहे हो यानी कि आप अपनी बॉडी में कम कैलोरीज ले रहे हो तो आपकी बॉडी जो है वो सर्वाइवल वाले स्टेटस में चले जाती है। वो अपना जितना भी फैट है वो कट करने लगती है, अपनी ग्रोथ जो है वो कम कर देती है। जितनी भी आपकी वाइड होने वाली ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है, और जो आपकी लेंथ वाली यानी कि टॉल होने वाली ग्रोथ होती है वो भी रुक जाएगी, यानी कि आपकी जो हाइट है वो भी रुक जाएगी। आपकी जितनी भी प्रकार की ग्रोथ होना था वो कटिंग के समय रुक जाती है क्योंकि आप होते हो कैलोरी डेफिसिट में, जिसके कारण टीनेज में अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही थी तो वो और नहीं बढ़ेगी, और अगर आपकी अच्छी खासी बढ़ रही थी तो वो रुक जाएगी। जैसे आप अभी 5-10 के हो और आप सोच रहे थे कि मैं 6 फीट हो जाऊंगा, लेकिन आप कर लेते हो कटिंग तो आपकी हाइट ही नहीं रुकेगी, बढ़ेगी। तो आपकी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, आपकी हाइट 6 फीट नहीं होने वाली, आपकी हाइट 5-10 में ही रुक जाएगी क्योंकि आप कर रहे हो कटिंग, आप कैलोरी डेफिसिट में हो। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि सिर्फ प्रोटीन खा के आपकी हाइट बढ़ जाएगी तो ये समवॉट ट्रू है, लेकिन आपको अपना कैलोरीज भी कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपको अपनी हाइट और जितनी भी ग्रोथ है वो करना है तो। क्योंकि प्रोटीन तो आप फिर भी ले लोगे, लेकिन आपको पूरी तरह से अगर ग्रो करना है तो आपको कार्ब्स और फैट दोनों चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन चाहिए। इसलिए आप कटिंग करने से पहले 100 बार सोच लेना अगर आप टीनेज में हो। कटिंग आपको तब करना है जब आप बहुत ही ज़्यादा ओबीस हो, यानी कि ओवरली फैट हो, यानी कि आपको डायबिटीज़, शुगर ऐसी वाली प्रॉब्लम्स होने लगी है, तो फिर तो ये बहुत ही सीवियर केस हो जाएगा, तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत थुलथुले से हो, मतलब कि हल्का सा जो फैट जिसे बोलते हैं, अगर आप वो हो तो आपको कट करने की टीनेज में तो कोई ज़रूरत नहीं है। एब्स और ये शार्प फीचर्स के पीछे आप अपने ऐसी तैसी करा लोगे ग्रोथ की। टीनेज में बल्किंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें से एक ये है कि आप जब भी ज़्यादा खाते हो यानी कि ज़्यादा कैलोरीज अपने अंदर लेते हो तो आपकी जो हाइट है और जितनी भी प्रकार की ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है, यानी कि आपकी हाइट भी जो है वो ज़्यादा होने वाली है एक नॉर्मल कट करने वाले बंदे से, तो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है अगर आप अच्छा खासा खा रहे हो तो। एक बात यहाँ पर यह है कि आपको डर्टी बल्क कभी भी नहीं करना, टीनेज में हो या फिर ना हो। डर्टी बल्क करने से आपकी बस ऐसी तैसी होने वाली है, क्योंकि डर्टी बल्क करने से आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी फ़र्क पड़ता है और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है, गट हेल्थ जो ख़राब हो जाती है। आपको कभी भी क्लीन बल्क ही करना है और एकदम से बल्किंग नहीं करना है। आपको अपनी कैलोरीज जैसे अगर आप 2000 ले रहे थे तो आपको 2500 या 2400 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है। एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ा लोगे तो आप फिर वो सह ही नहीं पाओगे, आपकी बॉडी आपको बोल देगी मुझसे ना हो पाएगा। टीनेज के समय आपकी ग्रोथ यानी कि हाइट ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट और ये सारी ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एब्स से और आपके शार्प फीचर्स से। तो आप कटिंग तो बिल्कुल भी मत करो, बल्किंग कर लो या फिर अपनी कैलोरीज मेंटेन करके रख लो अपनी हाइट के हिसाब से, लेकिन कटिंग मत करो क्योंकि आपकी हाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एब्स से, आप ये समझ सकते हो। लेकिन जो लोग टीनेज से निकल चुके हैं और जो 20-21 इसके ऊपर के हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को बल्क कर लेना चाहिए। उसके बाद अच्छा खासा बल्क होने के बाद उनको कटिंग करना चाहिए, जिसमें उनके अच्छे खासे एब्स आ जाएंगे, लो बॉडी फैट परसेंटेज हो जाएगा, 10 से 15 के बीच में बेस्ट रहता है बॉडी फैट परसेंटेज। उनके लिए कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है क्योंकि उनका जो भी बड़ा होना था वो बड़ा हो चुका है, जो भी छोटा होना था वो हो चुका है। अब वो बल्क करे कट करे उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टीनेजर्स है वो प्लीज़ अभी कट ना ही करें तो अच्छा होगा, वो बल्क कर लें। बल्क करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप ज़्यादा ठूस रहे हो और हिल ही नहीं रहे, मतलब कुछ वर्कआउट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना। बल्क करते समय भी थोड़ा बहुत कार्डियो और वेट ट्रेनिंग करते रहो, और कभी भी ओबीस मत हो जाना बल्क के नाम पे, यानी कि आप वो कोपिंग करने लगोगे कि मैं तो बल्क पे हूँ और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस खाए जा रहे हो, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो। तो यही वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बल्किंग की इंपॉर्टेंस बता दी और कटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए बता दिया। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय।